ज्यादा है, जबकि दूसरी तरफ उसकी विड्थ क्या है, कम है। यहाँ पर उसकी विड्थ क्या है, कम है, और यहाँ पर उसकी विड्थ जो है वो क्या है, ज्यादा है। वाइट बॉटल की तरह है। आप देखें कि आपके पास यहाँ पे क्या है, इसके विड्थ ज्यादा, ये इसका एरिया A1 कह लेते हैं और इसको इसका एरिया A2 कह लेते हैं। इस पे भी हमने बर्नौलीज इक्वेशन की लगानी है। देखिए यहाँ से एक लिक्विड जा रहा है, यहाँ से मूव करके इधर चला जाएगा, यहाँ से एक लिक्विड जा रहा है, यहाँ से मूव करके इधर चला जाएगा। ये लिक्विड इस तरह से मूव करके आगे की तरफ जा रहा है। हमने इसकी जो स्पीड है उसको नाम दिया v1 वेलोसिटी है यहाँ पे फ्लूइड की, यहाँ पे जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो v2 है। बच्चे एक बात, जो हमने यहाँ पे फ्लोमीटर, यानी हमने ये चेक करना है कि हमारे पास जो फ्लोमीटर है उसका काम होता है लिक्विड के या फ्लूइड के फ्लो को मेजर करना कि फ्लो रेट कितना है, फ्लो रेट कितना है, लिक्विड की स्पीड कितनी है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, किस रेट के साथ फ्लूइड फ्लो कर रहा है, ताकि हम एक ऐसा मीटर डिजाइन कर सकें जो पानी के फ्लो को, देखिए घरों में पानी की लाइन सप्लाई लगी होती है, तो कौन सा घर कितना पानी इस्तेमाल कर रहा है उसके लिए हमारे पास एक मीटर होना चाहिए। तो वो मीटर जो है, इस तरह का मीटर हम डिजाइन करेंगे जो क्या देगा हमें, फ्लो मीटर जो है वो फ्लो उसका बता देगा। इसके यहाँ पर मुझे रखना, इस एंड पर एक मीटर हम लगाएंगे जो प्रेशर मेजर करता है, और एक मीटर हम इसके इस एंड पे लगाएंगे वो भी क्या मेजर करता है, प्रेशर मेजर करता है। अब आप देखें, इसको एंड ए नाम दें और इसको एंड बी नाम दें। बड़ी तवज्जो से बात सुनना, ये प्रेशर ए है, ये प्रेशर बी है, आप इसको P1 और P2 भी कह सकते हैं। मुझे बात को गौर से सुनना, P1 और P2 भी बुक के अकॉर्डिंग कैसे है। अब जो बात ज़हन में बैठाने वाली है वो ये है कि ये बात हम पहले कर चुके हैं कि जहां एरिया ज्यादा होता है वहां वेलोसिटी कम होती है, जहां एरिया कम होता है वहां वेलोसिटी ज्यादा होती है। ये हम नहीं कहते, ये इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है। और इसी तरह से, इसी कांसेप्ट से हमने ये सीखा हुआ है, जहां वेलोसिटी कम होगी वहां प्रेशर ज्यादा होगा, और जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी वहां पे फ्लूइड का प्रेशर कम होगा। अब हमने प्रेशर के बारे में ये बता दिया कि P1 ग्रेटर होगा किससे, P2 से। ये फिर कह रही है कि P1 इज ग्रेटर देन P2, या आप इसको लिख सकते हैं PA इज ग्रेटर देन PB। अब हमने इसके ऊपर बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करनी है। बाय अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन आपके पास क्या आ जाएगा, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH1 सॉरी H2। बात को गौर से सुनना, एक्सक्यूज मी, कि यहाँ पर एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। देखें, ये मेरे पास डस्टर है, इसको मैं, मुझे रखना, इसको मैं बॉटम से हाइट की तरफ लेकर जाऊंगा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी। अगर मैं इसको हॉरिजॉन्टली इस तरह से मूव करवा रहा हूं तो इसकी हाइट वेरी नहीं करती, पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगी। ये जो हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है ये हॉरिजॉन्टल है, इसका मतलब है इसमें पोटेंशियल एनर्जी में वेरिएशन नहीं है, दोनों तरफ पोटेंशियल एनर्जी सेम है। तो दोनों तरफ पोटेंशियल एनर्जी सेम का मतलब है हम इसको कैंसिल कर देंगे। वो पोटेंशियल एनर्जी इस तरफ आएगी, माइनस होगी, इक्वल है तो आपस में कैंसिल हो जाएगी। बाकी आपके पास बच गया क्या, P1 प्लस 1/2 रो V1 स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस 1/2 रो V2 स्क्वायर। हमने यही पे कहा था P1 ग्रेटर है, तो ग्रेटर से लेसर को माइनस करेंगे। हम इस तरह लिख लेते हैं P1 माइनस P2 इज इक्वल टू 1/2 रो V2 स्क्वायर माइनस 1/2 रो V1 स्क्वायर।
ये वाली टर्म दूसरी तरफ लेकर चले गए और प्रेशर को इस तरफ लेकर आ गए। आपके पास ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बन गई। अब हमने क्या किया, P1 माइनस P2 इज इक्वल टू, ये जो V2 स्क्वायर है और दूसरा है V1 स्क्वायर, सुनना गौर से बात, एक तरफ है V1 स्क्वायर और दूसरे साथ क्या है V2 स्क्वायर। इन दोनों में से इन दोनों को किसी सेम फॉर्म में लिखना है, या V1 को V2 की टर्म में लिख लें या V2 को V1 की टर्म में लिख लें, ताकि हमारी इक्वेशन थोड़ी स्मार्ट हो सके। तो हमने क्या किया, V2 की जगह पे इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। तो क्या कैसे इंफॉर्मेशन पुट कर सकते हैं, ये आपने टॉपिक के अंदर लिखना है, ठीक है, टॉपिक के अंदर ये लिखना है V2 की वैल्यू। मैं यहाँ पे आपको V2 कैलकुलेट करके बताता हूँ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से, फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। ये आपके पास क्या आ जाएगा, a1 v1 is equal to a2 v2 implies that v2 is equal to a1 divided by a2 into v1, यानी v2, excuse me last row, अब लिख नहीं रहे, a v2 is equal to a1 a2 v1, ये वैल्यूज आपने क्या करनी है, इसमें पुट करनी है 1/2 रो, लेकिन यहाँ पे v2 का स्क्वायर है, इसका मतलब है इस सारी टर्म का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर। अब देखिए इस तरफ भी v1 स्क्वायर, इस तरफ भी v1 स्क्वायर आ जाएगा। आप इसको लिखेंगे p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 1/2 रो इनटू a1 डिवाइडेड बाय a2 का स्क्वायर v1 स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 स्क्वायर। यहां तक बात समझ आई आपको। अब हमने क्या किया, ये 1/2 रो और ये v1 स्क्वायर, ये 1/2 रो v1 स्क्वायर कॉमन लिया जा सकता है। हमने लिखा p1 माइनस p2 इज इक्वल टू 1/2 रो v1 स्क्वायर इनटू a1 डिवाइडेड बाय a2 का स्क्वायर माइनस 1। बच्चे तो ले, हमें चाहिए था v1 स्क्वायर, तो ये जो 2 है इसको इस तरफ ले जाएं, 2 into p1 माइनस p2, सारी टर्म को डिवाइड करें, a1 डिवाइडेड बाय a2 का स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू, ये रो भी दूसरी तरफ आ जाएगा, रो 2 ऊपर चला गया, रो डिनोमिनेटर में आ गया, तो v1 स्क्वायर। अब आपने क्या करना है, ये जो रो v1 स्क्वायर है, v1 square is equal to 2 into p1 minus p2 divided by, इसका एलसीएम लें, ये a1 और a2 है, ये आपके पास आएगा रो into a1 square divided by a2 square minus 1। इसको अलग से सॉल्व करें तो आपके पास v1 square is equal to 2 into p1 minus p2 divided by रो into a2 square, a1 स्क्वायर माइनस a2 स्क्वायर आ जाएगा, ऐसे ही है। इसका जब हम एलसीएम लेंगे a2 स्क्वायर, तो आपके पास इसका ये आंसर आ जाएगा। जब आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है तो आपके पास फाइनली इसको सॉल्व करने के बाद ये जो a1 स्क्वायर है, a2 स्क्वायर, v1 square is equal to 2 into p1 minus p2 divided by rho into a1 square minus a2 square multiply by a2 square multiply by a2 square। तो ये जो a2 square है, दोनों के ऊपर अगर हम आप क्या लें, रूट लें, तो v1 का स्क्वायर के ऊपर से रूट कैंसिल हो जाएगा, इस इक्वल टू इसके ऊपर रूट रहेगा 2 into p1 minus p2 divided by rho into a1 square minus a2 square multiply by a2 square का रूट कैंसिल हो जाएगा। आपके पास बाकी क्या बचेगा, v1 is equal to a2 multiply by square root of 2 into p1 minus p2 divided by
रो इंटू A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आपके पास कौन सी वेलोसिटी, ये आपके पास क्या आ गई, V1 वेलोसिटी आ गई। क्या आ गई, V1 वेलोसिटी आ गई। ये आपने क्या लिखा, A2 इज इक्वल टू, आपके पास आएगा V1 इज इक्वल टू A2 इंटू 2 into P1 minus P2 divided by rho into A1 square minus A2 square। अगर आप क्या करें कि P1 minus P2 जो आपके पास प्रेशर होता है पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग, हमें ये पता है कि P1 minus P2 जो होता है ये रो GH के इक्वल होता है। ये हमने A2 का स्क्वायर अंडर द रूट, तो इससे ये कैंसिल। ये पास्कल्स लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास क्या है, P1 minus P2 is equal to rho GH होता है। आप इसको ये भी लिख सकते हैं A2 multiply by under the root 2 into rho GH divided by rho into A1 square minus A2 square। रो से रो कैंसिल, आपके पास ये इक्वेशन इस फॉर्म में भी आ सकती है A मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 2GH डिवाइडेड बाय A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये आपके पास क्या आ जाती है, इसकी वेलोसिटी आ जाती है। इससे मुताल्लिक क्वेश्चन हो आपका।